हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टैक स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 143(1) की जो आजकल इंटीमेशंस आ रही हैं आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस होने के बाद, उसके बारे में। सेक्शन 143(1) की इंटीमेशंस क्या होती है, क्या ये एक नोटिस है, कब ये आपको रिसीव होता है और कैसे आपको इसको स्टडी करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर चुके हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, तो हो सकता है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई हो और आपके मेल बॉक्स में आपको एक मेल मिले अंडर सेक्शन 143(1) की। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन माइंड में रेज होता है कि क्या मेरे को नोटिस इशू हो गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं इसमें ये आपको कन्वे कर देती हूँ कि ये कोई नोटिस नहीं है, ये जस्ट एक इंटीमेशन है सेक्शन 143(1) के अंडर कि आपकी जो रिटर्न है इनकम टैक्स की, जो आपकी रिटर्न है जो आपने अभी फाइल करी थी, वो प्रोसेस हो चुकी है। तो ये आपके लिए एक तरीके से गुड न्यूज़ है कि आपने जो अभी रिटर्न फाइल करी थी वो प्रोसेस कर दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इस रिटर्न को ये जानने के लिए कि आपकी रिटर्न सही फाइल हुई थी या नहीं हुई थी, या उसमें कोई डिमांड तो नहीं थी, या फिर अगर आपकी रिटर्न सही फाइल हुई थी उसमें अगर कोई रिफंड बन रहा था तो वो रिफंड प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, इन सब चीज़ों के मैसेज को कन्वे करने के लिए सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन जो है असेसी को दिया जाता है। सबसे पहली बात तो हमने ये क्लियर करी, ये कोई नोटिस नहीं है, ये एक इंटीमेशन है कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है प्रोसेस हो गई है। सेकेंड थिंग, इससे आपको ये पता लगता है कि जो आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई है उसमें कोई किसी तरीके की कोई डिमांड तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, आपको वो रिटर्न रिवाइज तो नहीं करनी। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाता है ये इंटीमेशन आने के बाद। थर्ड पॉइंट, अगर आपकी इंटीमेशन में लिखा हुआ है, मतलब क्लियर है आपकी इंटीमेशन नो डिमांड नो ड्यू नो रिफंड है, तो इसका मतलब आपने जो रिटर्न फाइल करी थी वो एकदम सही आपने फाइल करी थी, डिपार्टमेंट ने उसको प्रोसेस कर दिया है, किसी भी तरीके की कोई डिमांड जो है आपके नेम पर खड़ी नहीं है आपके लॉगिन में। ठीक है, तो ये एक होती है सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन। अब ये इंटीमेशन किस तरीके से नज़र आती है और कब तक आपको ये इंटीमेशन मिलेगी, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे एसएससी ऐसे हैं जिनकी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो है रिफंड बन रहा होता है और उनको जो है एक अंदर से होता है कि हमारा रिफंड कब तक आएगा। हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हमारा इतना रिफंड था जब आपने रिटर्न फाइल करी थी, तो ये रिफंड जो है हमारा आएगा कब। अगर आपके मेल बॉक्स में सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आ गया है और इस इंटीमेशन पे लिखा हुआ है कि आपका रिफंड है, यानी कि जैसे ही आपने रिटर्न फाइल करी थी वैसे ही रिटर्न आपकी प्रोसेस हुई है, आपका रिफंड बनता है, तो जब आपके पास ये इंटीमेशन आया है उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपका जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी रिटर्न प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस अनटिल आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी, आपका जो रिफंड है वो भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रिटर्न अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुई है। तो जो रिटर्न प्रोसेस होने का टाइम लिमिट है वो एज पर दिस सेक्शन जो टाइम लिमिट है वो है 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड बाय द असेसी। जिस मंथ में आपने अपने रिटर्न को जो है फाइल किया है, वो उस मंथ का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 9 months तक का जो टाइम है वो मैक्सिमम टाइम है आपकी रिटर्न का प्रोसेस होने का। उस टाइम के अंदर अंदर कभी भी आपकी रिटर्न प्रोसेस हो सकती है और आपको ये इंटीमेशन जो है रिसीव हो सकता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है कि जैसे ही हम रिटर्न अपलोड करते हैं 90% केसेस में उसी वक्त हमारी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो रही है, इंटीमेशन सबको रिसीव हो रहे हैं और रिफंड भी बहुत ज़्यादा फास्टली सबको रिसीव हो रहे हैं। तो जो ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, ये जस्ट एक मैक्सिमम टाइम लिमिट है कि अगर किसी की रिटर्न अभी तक भी प्रोसेस नहीं हुई है, वो फंस गई है, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने टाइम लिमिट में आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करूं तो जो लास्ट डेट है फाइलिंग की वो है आपकी 31 जुलाई 2024। तो जो आपकी 31 जुलाई 2024 है उसका जो फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होगा वो होगा 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च 2025 के बाद आप 9 months काउंट कर लीजिए, आपकी जो रिटर्न प्रोसेस होने का लास्ट टाइम है वो है 31 दिसंबर 2025। तो जो अब रिटर्न्स फाइल हो रही हैं उनका जो रिफंड क्रेडिट का टाइम है या फिर रिटर्न प्रोसेस का टाइम है वो मैक्सिमम टाइम जो है 31 दिसंबर 25 है। इससे पहले आपकी रिटर्न कभी भी प्रोसेस होकर आपके अकाउंट में रिफंड जो है क्रेडिट हो सकता है। अब बात करते हैं ये इंटीमेशन जो है किस तरीके का इंटीमेशन है, कैसे आपको इसे
स्टडी करना है। ये देखिए ये इंटीमेशन जो है इस तरीके का होता है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें लिखा है कि कौन से सेक्शन का ये इंटीमेशन है और ये आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। जब आपकी मेल पर ये इंटीमेशन रिसीव होगा तो आप देखेंगे कि वो लॉक्ड है, आप उस फाइल को खोल नहीं पाएंगे, उसमें पासवर्ड डिमांडिंग होता है। तो पासवर्ड जो होता है वो जिसके अभी पैन नंबर का ये इंटीमेशन आया है उसका पैन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ सब कुछ स्मॉल में, और आपको कोई भी गैप नहीं डालना है, सब कुछ जो है स्मॉल में होना चाहिए। तो वो उसका होता है पासवर्ड। पहले आपको पैन नंबर फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है विदाउट एनी गैप, ठीक है। तो वो इसका पासवर्ड होता है। ये 2 लैंग्वेजेस में होता है, फर्स्टली हिंदी, फिर उसी के नीचे जब आप जाएंगे तो आपको ये इंग्लिश में भी मिल जाए। ये इस तरीके का होता है, ऊपर हमारा हिंदी में था, नीचे इंग्लिश में था। आपको जैसे ही ये इंटीमेशन मिलेगा उसके टॉप पे ही पता लग जाएगा कि आपका रिफंड है, डिमांड है, क्योंकि इसमें लिखा होता है। जैसे ही आप जाएंगे, आपको जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं। जैसे ही हमने इंटीमेशन खोला उसमें लिखा हुआ है यू हैव अ रिफंड AY 2425 की आपका रिफंड है। कितना रिफंड है? इतना आपका रिफंड है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपका नेम, पैन नंबर, आप रेजिडेंट है नहीं है, कब आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई, कब आपने फाइल करी, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। अब एक बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए आपका जो रिफंड था वो 32,000 नहीं था, आपकी रिटर्न के अकॉर्डिंग और भी रिफंड बनता था, 50,000 बनता था। तो ये रिफंड यहाँ पे कम क्यों हो गया, या फिर डिफरेंस क्यों यहाँ पे आ रहा है आपकी रिटर्न फाइलिंग में और जो रिटर्न प्रोसेस हुई है उसमें। तो वो अगर आप डिफरेंस का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे पता करना है, तो ये देखिए जो रिटर्न की डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन होती है और किस तरीके से वो प्रोसेस हुई है वो भी इसमें मेंशन होती है। एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1), यानी कि ये वाला जो कॉलम है वो डिनोट कर रहा है कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो, और जो इधर वाला कॉलम है वो डिनोट कर रहा है कि उन्होंने जो प्रोसेस करते समय डाटा कैप्चर किया है वो। तो आपको ये 1 to 1 मैच करके चलना है कि आपका डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। जैसे देखिए टोटल इनकम मेरी मैच कर रही है, टैक्स पेड मेरा मैच कर रहा है जितना मैंने टैक्स पे किया था, लेकिन मेरे रिफंड में डिफरेंस है। मेरा जो रिफंड बनता था वो 31,000 है, लेकिन मुझे रिफंड ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है 32,000। इसके पीछे एक रीज़न है कि जब आपका रिफंड ड्यू हो जाता है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है डिपार्टमेंट, तो उस इंटरेस्ट की वजह से आपका रिफंड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपनी रिटर्न को एनालाइज करना है कि कौन सी कहाँ पर आपकी इनकम में या टैक्स में डिफरेंस आ रहा है, जिससे आप पता कर सकें कि आपने यहाँ पर गलती करी है और डिपार्टमेंट ने इसको प्रोसेस करके अमाउंट इतना डाला है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी मिस्टेक हो। आप ये देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि TDS का क्रेडिट हमने ज़्यादा ले लिया है, सामने से कम रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस केस में टैन नंबर डालने में हमसे मिस्टेक हो गई या पैन नंबर डालने में मिस्टेक हो गई, ईयर ऑफ क्लेम डालने में मिस्टेक हो गई। तो ये कुछ इस तरीके की मिस्टेक्स होती हैं। अगर आपको अपरेंटली पता लग जाए तो अभी रिटर्न रिवाइज करने का टाइम है, आप इस रिटर्न को रिवाइज करके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आपके पास 143(1) का इंटीमेशन आए तो आपको उस मेल को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, उस मेल को प्रॉपर खोल के चेक करना है कि आपकी जो रिटर्न प्रोसेस हुई है जैसी आपने फाइल करी थी वैसे ही प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, कोई डिमांड तो रेज नहीं हुई पीछे से या डिफेक्टिव तो नहीं हो गई आपकी रिटर्न, क्योंकि अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। उस रिटर्न पे आप अगर डिफेक्टिव है तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, अगर मिसमैच आया है तो मिसमैच आप करेक्ट करा सकते हैं। तो अभी आप उस रिटर्न को खोल के देख सकते हैं। तो आप ये देखिए इन सारे पेजेस में लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही आपने रिटर्न भरी थी वो सारे नंबर्स आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं और उसके सामने नंबर शो हो रहे हैं जैसे ही डिपार्टमेंट ने उसको प्रोसेस किया है। अगर इन नंबर्स में कहीं पे डिफरेंस आता है तो आपको जरूर चेक करना है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिफंड में डिफरेंस था, तो यहाँ पे ग्रीन कलर में मेंशन किया है जहाँ पर भी डिफरेंस है, और ये 636 का मुझे जो है इंटरेस्ट मिल रहा है अंडर सेक्शन 244A ऑन रिफंड, तो इसीलिए मेरा रिफंड बढ़ के जो है 32,451 आ गया है। अब नीचे इन्होंने और इन्फॉर्मेशन भी दी है कि आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस हो गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिमांड होती तो यहाँ पे डिमांड की वैल्यू लिखी हुई आती और नीचे एक चालान अटैच किया होता कि आपको इस चालान में इस डिमांड की वैल्यू को डाल के जो है इसको पे ऑफ करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका 143(1) का इंटीमेशन। अगेन आई एम सेइंग ये कोई नोटिस नहीं है, ये जस्ट एक इंटीमेशन है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है। और जितने भी एसएससी अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं तो रिफंड आपको 1 to 2 मंथ्स में क्रेडिट हो जाएगा। किसी का तो 7 डेज में भी रिफंड आ रहा है जिनकी रिटर्न अपलोड करते ही प्रोसेस में जा रही है। बट जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है अभी के लिए जो असेसमेंट ईयर 2024-25 की रिटर्न्स फाइल हो रही है वो है 31 दिसंबर 2025।
इस ईयर तक, इस डेट तक आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी 100% और आपके अकाउंट में रिफंड क्रेडिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को आप जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं अगर उनके भी यही डाउट्स हैं। तो वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, हमारा ITR 1 फाइलिंग कोर्स लाइव हो चुका है। उस कोर्स के लिए सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी क्वेरी जो है कर सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।